Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my very beautiful family here out. I hope कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत एक्टिव होंगे, बहुत पॉजिटिव सोच रहे होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आपकी दुआएं हैं और अल्लाह का बहुत सारा करम है। हमेशा की तरह आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया टू सपोर्ट मी फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ऑन माई वीडियोज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब आज है जुमातुल मुबारक और जुमातुल मुबारक बहुत प्यारा दिन होता है, इसलिए हम इसमें अपनी बहुत सारी चीज़ों को टेक केयर करते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है मेरा, तो मैं भी आम दिनों से ज़्यादा इस दिन में घर का, बच्चों का, अपना आम दिनों से ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। मैं जुम्मे के दिन बहुत अच्छा लिबास पहनती हूँ। आम दिनों से ज़्यादा बेहतर मैं लिबास पहनना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये दिन बहुत प्यारा दिन होता है और हम बहुत प्यार से अपने अल्लाह के सामने झुकते हैं, दुआएं मांगते हैं। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि देखें, छोटी सी बात है, हम लोग थोड़ी देर के लिए, यहाँ तक कि इवन अगर हम वेजिटेबल्स लेने के लिए अपने घर से बाहर निकलें तो हम बहुत अच्छा टीप टॉप से निकलना पसंद करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है घर से बाहर निकलना होता है, किसी से सलाम दुआ होती है, तो आपका ड्रेस, आपकी टीप टॉप, आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को कैरी करके निकलते हैं। तो फ्राइडे को भी ख़ास तौर पे अपने आप को कैरी किया करें। माफ़ कीजिएगा, आजकल मौसम की वजह से गला काफ़ी ख़राब है, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन हम अपने अल्लाह के सामने, जो वो हस्ती है जो दुनिया की सबसे अजीम तरीन हस्ती है, हमने उसके सामने झुकना होता है। और नमाज बेसिकली अल्लाह ताला से एक मुलाकात होती है, तो हमने अल्लाह से एक मुलाकात करनी होती है। तो मुझे लगता है कि इस दिन भी हमें अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से कैरी करना चाहिए। तो जनाब आइए फिर चलिए देखते हैं आज का वीलॉग कि जुम्मे को हमने क्या क्या किया। जी तो जनाब, हमेशा की तरह बाहर का एक चक्कर मेरे लिए लाजिम व मलज़ूम होता है। तो आज मैं देख रही थी अपने, ये मेरे वो पौधे हैं जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, डेकोरेटिव प्लांट्स। आप ज़रा इनकी खूबसूरती चेक करें। देखें, ये मेरा पुदीना है, माशाल्लाह ये होम ग्रोन पुदीना है, इतना ज़बरदस्त, इसकी खुशबू ही अलग है। और ये आप देखें जनाब प्लांट्स, इनके कट्स मैं देखती हूँ जब, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनके पत्तों के अंदर की रिब्स को देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अल्लाह की कुदरत पे मुझे और ज़्यादा रश्क होता है और प्यार आता है कि मेरे अल्लाह ने क्या क्या चीज़ें हमारे लिए पैदा की हुई हैं। आप देखें ज़रा, ये आप एक मेरा नन्हा सा पौधा देखें, ये हमने अपने हाथों से लगाया था और माशाल्लाह से देखें ये बड़ फूल के ऐसे ताज की तरह से ये हो गया हुआ है। इसके पत्ते देखें और ये इसका हुस्न देखें आप, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लगता है। मेरी आँखों को सुकून मिल जाता है, ठंडक मिल जाती है और रूह खुश हो जाती है मेरी। तो जनाब ये है हमारी रोज़ाना की एक्टिविटी, जब माशाल्लाह से बिरयानी तैयार होती है, पैक होती है और फिर अपनी मंजिल पर रवां दवां हो जाती है। इस वक्त जो मेरे किचन से और मेरे घर से जो बिरयानी का अरोमा आ रहा होता है कि दिल करता है कि बस बिरयानी जो है ना वो अभी ख़त्म कर दें खुद खा के। तो जनाब इस तरह से ये बड़ी मेहनत, बड़ी दिल लगी के साथ तैयार होती है और फिर इस तरह से ये पैक कर दी जाती है और बस फिर रवाना हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह जे कौन उठा था जी? मेरे घर की रौनक उठ गई थी। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये कौन छुप गया था जी? ये कौन सा बेबी छुप गया था जी? जल्दी से उठ जाएं, जल्दी से उठ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। अल्लाह जी क्या हुआ था? क्या सोच रहा था मिला गुड्डा? मिला गुड्डा क्या सोच रहा था? उठ जाए ऐसे, ए ऐसे, ए ऐसे,
ऐसे ऐसे ऐसे। मेरी हंसने वाली डॉल उठ गई थी। उठो 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 उठो, जल्दी से उठो, जल्दी से उठो मेरा गुड्डा बच्चा। जे किसका गुड्डा बच्चा है जी? जे किसका गुड्डा बच्चा है? आई अल्लाह जी, आई अल्लाह जी, आई अल्लाह। जी, तो यहाँ साइम खैर से उठ गया था, नाश्ता कर लिया था और अब आ गई है उसकी मेडिसिन की बारी। ये एपीवॉल एक मेडिसिन है जो साइम रोज़ाना ट्वाइस अ डे पीता है और ये वो मेडिसिन है जो बच्चों को फिट्स आ जाते हैं उनसे इसको बचाती है। और ये इसके जो न्यूरो फिजिशियन हैं उन्होंने ही सजेस्ट की हुई है और ये रोज़ाना साइम को देनी होती है। ये हर डॉक्टर बच्चे की एज और उसकी कंडीशन के हिसाब से इसकी डोज़ रिकमेंड करता है। तो हम भी डॉक्टर साहब की रिकमेंड की हुई डोज़ इसको डेली बेसिस पे ट्वाइस अ डे देते हैं और सिरिंज में मैं इसको मेडिसिन देती हूँ। इससे बच्चे बहुत आराम से मेडिसिन पी भी लेते हैं और उनके गले में भी नहीं लगती और ज़ाया भी नहीं होती। मैं अपने बच्चों को बचपन से ही सिरिंज में मेडिसिन देती हूँ। एक तो इसकी क्वांटिटी जो है ना बिल्कुल ठीक आ जाती है इसमें और दूसरा वेस्टेज नहीं होती। जी, और यहाँ तकरीबन 2:30-3 बजे साइम के फ़िज़ियोथेरेपिस्ट आते हैं। इसकी फ़िज़ियोथेरेपी के बाद इसको ब्रेसेस लगा दिए जाते हैं इसकी लेग्स पे ताकि इसकी लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं। साइम की लेग्स जो हैं वो साइम स्ट्रेट नहीं रखता, अपने घुटनों से थोड़ी सी ये टर्न कर लेता है जिसकी वजह से अपने पाँव जो है ना ये पूरे नीचे नहीं लगा पाता। इसलिए ये ब्रेसेस इसको डेली बेसिस पे लगते हैं ताकि इसकी लेग्स जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं। लेकिन ये एक बहुत ही तकलीफ़ देह अमल होता है। ये बहुत टाइट करके लगाए जाते हैं जिससे साइम को बहुत तकलीफ़ भी होती है। लेकिन क्या किया जाए, मुझे भी इसे बर्दाश्त करना साइम, पड़ता है और साइम को भी करना साइम। पड़ता है क्योंकि ये अल्टीमेटली साइम की बेहतरी के लिए हम लोग इसे लगाते हैं ताकि इसकी आने वाली ज़िंदगी को हर लिहाज से साइम के लिए बेहतर बनाया जा सके। तो जनाब अब ज़रा रामीन की भी कोई खैर खैरियत ले लेते हैं। रामीन को लग गई है भूख और मैंने रामीन की भूख के लिए हर वक्त यहाँ पर रामीन ब्रेस्ट फिलेज होते हैं इनको मैरिनेट करके रखा होता है। इनकी मैं बहुत सारी चीज़ें एक ही मैरिनेशन के साथ बना लेती हूँ। मैं किसी दिन इंशाल्लाह इसकी मैरिनेशन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इस वक्त साइम को रामीन को चाहिए था बर्गर, तो मैंने कहा कि चले मैंने वही वाले फिलेज निकाले हैं और अब मैं इनको जल्दी जल्दी से अपने पैन के ऊपर फ्राई कर लेती हूँ। बस जनाब मैंने बिल्कुल थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने ऑयल लिया है और इसी ऑयल में मैं ये ब्रेस्ट फिलेस जो हैं वो बहुत अच्छे से मैं इनको कुक कर लूँगी। बस थोड़ी देर लगती है और ये हो जाते हैं। एक तो ये कि मैंने इनको ज़रा थिन स्लाइसेस काटे होते हैं और सेकेंडली मैंने इनको मैरिनेट करके रखा होता है। समटाइम 4-4 5-5 दिन भी ये इनकी मैरिनेशन के साथ पड़े रहते हैं। बस मैंने इनको पैन पे रख दिया है और ये आप देखें मैंने 1-1.5 मिनट एक तरफ से और 1-1.5 मिनट दूसरी तरफ से बनाया और बस आप देखें ये बहुत अच्छे से डन हो गए हैं। यहाँ मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर दी है ताकि आप लोग बोर ना हो। और यहाँ मैं रामीन के लिए बर्गर रेडी कर रही हूँ। ये मैंने बर्गर बन्स भी अपने घर में हर वक्त रखे होते हैं क्योंकि रामीन बाजी को ना घर का खाना खाना ऐसे लगता है जैसे उसे कोई सज़ा दे दी गई है और वो कोशिश करती है कि वो सालन रोटी जो घर में बाकियों के लिए बनता है उसको ना ही दिया जाए। मैं उसको उस टाइम पे देती तो हूँ ज़रूर, लेकिन ड्यूरिंग द मील्स भी आपको पता है जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं ना तो उन्हें भूख लगती रहती है या इसको भूख ना भी लगे तो मैं ज़बरदस्ती देती हूँ क्योंकि रामीन जो है ना ये खाना खाने की बहुत चोर है। तो यहाँ जनाब मैंने अपने बर्गर बन्स जो थे इनको मैंने कर लिया है हल्का सा टोस्ट तवे के ऊपर ही और आप ये देखें ब्रेस्ट फिले को मैंने लंबाई के रुख कट कर लिया है। ठीक है, अब और बस अब मैं जल्दी जल्दी से इसको बर्गर बना के दे दूँगी। रामीन कोई वेजिटेबल कोई जो है वो सैलड लीफ वगैरह नहीं खाती, कोई लेटस वगैरह मैं नहीं रखती हूँ। ये मैंने जो बाकी बचे थे मैंने एक बोल में डाल के मैं इसे अब फ्रिज में रख दूँगी और जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी मैं यूज़ करती रहूँगी। और यहाँ मैंने हल्की हल्की सी बस केचप लगाई है और केचप लगा के मैं इसके जो
मैंने अभी ब्रेस्ट फिलेस जो थे वो रोस्ट किए थे, उन्हीं को मैं स्लाइस करके मैं इस पे रख देती हूँ और बस जनाब मैं बर्गर बना के रामीन को दे दूँगी और रामीन बहुत शौक़ से खा लेती है। और आप यकीन करें जब रामीन खाना खा लेती है ना तो मुझे लगता है कि बस नाउ अब मुझे तसल्ली हो गई है और अब मैं जो हूँ वो बाकी चीज़ों के लिए तैयार हूँ। मैं मेंटली बिल्कुल अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करती हूँ कि जब रामीन पेट भर के कुछ खा लेती है। तो इस तरह से जनाब मैंने 2 पीसेस में करके रामीन को दे दिया था। रामीन समटाइम्स तो पूरा खा लेती है, समटाइम्स हाफ़ खाती है और हाफ़ को कहती है कि आप रख लें, मैं थोड़ी देर में खा लूँगी। यहाँ मैंने साथ उसको सूप दे दिया था और ना सिर्फ उसको दिया बल्कि मैंने ख़ुद भी ले लिया था। ये बाउल वाला जो है ये रामीन का है और मैं कप में पीती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बैठ के इसको आराम आराम से स्पून से पीऊँ और इंजॉय करूँ। मेरे पास बैठने का टाइम नहीं होता, इसलिए मैं कप में डाल के चलती फिरती भी इसको पी लेती हूँ। ये रामीन का सूप है। सूप भी मैंने 3-4 दिन का बना के रखा होता है। यहाँ जनाब हम दिन में डे लाइट का पूरा पूरा बेस्ट यूज़ करते हैं। अपनी खिड़की के कर्टन्स जो हैं वो हम हटा देते हैं और डे लाइट हमारे घर में आती है, जिससे हमें अपनी जो घर की लाइटें हैं वो भी कम जलानी पड़ती हैं और सूरज की शुआएं भी हमारे घर में आती हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ जनाब उमर साहब मुझे ले गए थे जुम्मा बाज़ार। मैं आमतौर पर जाती तो नहीं हूँ, लेकिन वो इस दफ़ा मुझे ले गए थे क्योंकि हमारी ग्रीन ग्रॉसरी सारी यहीं से आती है और ये बहुत अच्छी मार्केट हमारे करीब ही लगती है। बहुत एक क्लास क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं और बहुत ही अच्छी कीमत पर हमें मिल जाती हैं, जो कि बाज़ार में बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन यहाँ हमें बहुत इकोनॉमिकल रेट्स पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल जाती हैं हमें। हम तो आमतौर पे यहाँ से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही ख़रीदते हैं, लेकिन यहाँ पर हाउस होल्ड की हर चीज़ दस्तयाब है और बाज़ार से बहुत 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 अच्छी प्राइसेस पे यहाँ मिल जाती हैं। अगर आप लोग यहाँ से करीब रहते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ ज़रूर आएँ। और यहाँ जनाब देखें शाम के 6 बज रहे हैं, लेकिन ये PWD की मेन डबल रोड है। यहाँ पर आप रौनक देखें माशाल्लाह से, क्योंकि जुमा बाज़ार बिल्कुल इसके साथ ही लगा हुआ है, उसकी भी बहुत रौनक होती है। और वैसे भी जो हैं वो लोगों को शायद आम कारोबार बंद होते हैं तो लोग इस दिन अपने घरों की शॉपिंग वगैरह बहुत अच्छे से करते हैं। तो जनाब इसके बाद हम लोग चले गए थे मीट प्रो पे, क्योंकि हम लोगों को कुछ मीट भी ख़रीदना था। मीट प्रो PWD के मेन रोड पर एक बहुत ही अच्छी मीट शॉप है और हमारे घर में मीट यानी मटन और बीफ जो है वो यहाँ से ही आता है। ऑल्दो कि वहाँ पर चिकन भी होता है, लेकिन हम चिकन यहाँ से नहीं ख़रीदते। चिकन हम हमेशा अपने सामने ज़िबा करवा के ताज़ा मीट लेते हैं। तो जनाब आप यहाँ देखें बहुत अच्छा बहुत फ्रेश इनका डेली बेसिस पे मीट आता है। तो इस तरह से हमने ये शॉपिंग भी कर ली और अब हम आ चुके हैं घर, और घर आके साइम साहब का हो चुका है बनाना टाइम। साइम इवनिंग में डेली बेसिस पे बनाना खाता है, इसे बहुत अच्छा लगता है, इसे बहुत पसंद है बनाना खाना। और वैसे भी बच्चों की सेहत के लिए केले
बहुत ज़रूरी होते हैं, बच्चे की हड्डियों को बहुत मजबूत करते हैं। तो इसी तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि रामीन भी जो है वो एक आधा केला खा ले, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हर मूड, कि उसका मूड होता है तो वो खा लेती है, और अगर उसका मूड ना हो तो वो नहीं भी खाती। तो जनाब इस तरह से साइम का बनाना टाइम भी ओवर हो गया। खैर से इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा सा करके हाथों में मैश करके इसे खिला देती हूँ। क्या बात है जी, ज़रा फ्लफ़ तो देखें कॉफ़ी का, ज़बरदस्त हो गया जनाबे वाला, ज़बरदस्त। अब मैं आपको पी के बताती हूँ, ठीक है जी। कसम से हैं वन, इतनी क्रीमी, इतनी फ्लफी, ये देखें जनाब, फ्लफ देखें ज़रा माय कॉफ़ी। गॉड, सो ब्यूटीफुल। वाह, कैसे बनाई आपने? बर्फ से। बर्फ से। तो यहाँ जनाब हम बाबा मैंने ने मज़े की कॉफ़ी इंजॉय की, जो कि उमर साहब मेरे लिए बना के लाए थे। और आज का व्लॉग मैं अपना यहीं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।